जब आंकड़ा दिया गया था कि विदेशों में करीब 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का काला धन जमा है, उसमें से कितना वापस आया? सरकार ने कोई भी आंकड़ा जारी क्यों नहीं करा? अगर वो वापस लेके आई है तो जब उसने जमा होने का आंकड़ा दे दिया था तो वापस लाने का आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा? आपने उस बात पे जवाब नहीं दिया क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है जी। दूसरी आप गारंटी देते हो, कौन सी गारंटी देते हो? सत्ता में आने से 2014 से आने से पहले कहा गया था मैं 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त 70 रुपये लीटर था। क्या वो 70 से नीचे आया? 70 से लगातार ऊपर गया। आज वो 35 रुपये ऐड ऑन होके लगभग उसमें 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। क्या आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिला? हाँ या ना? बताइए। हाँ या ना? कि नहीं? छोटा सा सुनो 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 हाँ या ना? सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बाकी सब भी सुन रहे हैं। हाँ या ना? अभी नहीं खींचनी, आज बोलने की जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं यार पूछना चाहूंगा जो नोट हाँ, एक बार बोलिए। नहीं, पहले आपने क्या कहा अभी इससे पहले? उन्होंने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। पहले 2014 से पहले, और उस वक्त मिलता था 70 रुपये लगभग एवरेज। उन्होंने कहा हम 35 रुपये लीटर में पेट्रोल देंगे। क्या आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिला? हाँ या ना? 35 रुपए वादा किया था। 35 या जब कांग्रेस के टाइम में 90 रुपए हुई थी उसका तो नहीं जवाब दे रहे हो? बीजेपी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सारी 90 भी हुआ कांग्रेस के जमाने में, 100 भी हुआ, लेकिन उसी चीज का तो उन्होंने वादा करा था, उसी चीज की तो उन्होंने गारंटी दी थी कि ये आज पेट्रोल महंगा, मैं इसे सस्ता करके 35 रुपए लीटर आपको दूंगा। मैंने मान लिया 90 को छोड़ो, 190 रुपए लीटर था, मान लिया मैंने आपकी बात, 190 था मान लिया। लेकिन जब मोदी जी ने कहा था कि मैं 35 रुपए लीटर दूंगा तो क्या 35 रुपए लीटर मिला है? हाँ या ना? बदलाव के लिए तो सरकार लाया गया ना। बदलाव के लिए आया सरकार, तो शर्मा जी ऐसे विद्यार्थी को, ये शर्मा जी जो चाहते हैं ना, एकदम जो कांग्रेस ने 70 साल से देश को लूटा, देश को खसोटा, देश को बदनाम किया पूरे विश्व में, वो सब नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी का क्या? अभी का क्या? मोदी जी के जो शासन काल में जो देश आज खुशहाल है, देश आगे बढ़ रही है, और इनको 35 रुपया 70 रुपये की जो पेट्रोल दिख रहा है और वो जो काला धन दिख रहा है, मोदी जी अगर काला धन पर लाए तो देश में लगाया, इनके तरह जेब में नहीं रखा, फिर वापस घूम के उसी पे सुई आ गई। लाए कितना लाए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई एक आंकड़ा है नहीं है आपके पास, क्योंकि ये एनडीए गवर्नमेंट है, नो डाटा अवेलेबल। ये आपको कोई डाटा नहीं देगी, और क्यों नहीं देगी? क्योंकि ला नहीं पाए वापस। अगर लाए होते तो कहीं ना कहीं तो कहीं दिया होता, 10, 20, 50 रुपए तो दिया होता, बताया होता कि हाँ जी हम 50 रुपए मॉरिशस से या स्विट्जरलैंड से, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां से हम इतना काला धन वापस लेके आए। नहीं लेके आ पाए ना, तो इसलिए उनके पास जवाब नहीं, और वही जवाब आपके पास भी नहीं है। कह रहे जब जनता के लिए लग रहा है तो फिर कोई आंकड़ा क्यों नहीं बता पा? अगर मोदी जी वादा किए थे तो वादा निभाए हैं। वो जो पैसे काला धन का आया या इन चोरों से हलक के नीचे ला करके करा, वो देश की जनता में काम करा। तो महंगाई कम करने का भी किया था, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं? कौन सी सरकार ने महंगाई बढ़ा है? कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा है। कांग्रेस के टाइम में सड़क पर लोग आते थे। इनके अकॉर्डिंग काला धन वापस भी लिया है, तो वो काला धन आकर वापस हमारे सर्कुलेशन में आता तो महंगाई बढ़ती या घटती? हाँ या ना? क्या कह रहे काला धन आता तो फिर महंगाई बढ़ती कि घटती? काला धन आने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे महंगाई बढ़ गई। इधर आपकी एज कितनी है? माइंड मत करना। 52 साल है मुझे। 52। जब आप यंगर थे, कॉलेज एज में थे, आपके टाइम की पहली जॉब कितने रुपए की थी? मेरी पहली जॉब 2500 रुपए की। 2500 रुपए की। उस टाइम महंगाई थी, सस्ताई थी? महंगाई थी, सस्ताई थी। तो आज 2500 रुपए में भी हमारा पूरा घर आराम से चल जाता था, कोई समस्या नहीं आती थी। मैंने अपनी जॉब है ना, मैंने स्टडी करते हुए जॉब करी है, 1500 रुपए मेरे को इंटर्नशिप के मिला करते थे। आज के ऊपर 2 लाख रुपए के आसपास कमाता हूँ मैं। ठीक है जी। महंगाई उस टाइम भी थी, सुनिए उस टाइम 1500 भी मुझे लगते थे बहुत बड़ी रकम कमा ली है। खर्चे उस हिसाब से थे जैसे मेरी कमाई थी। आज लाख रुपए कमा रहा हूँ, खर्चे मेरे वैसी हैं, कमाई मेरे हिसाब से है। या तो बन जाओ सन्यासी की सैलरी अकाउंट के अंदर आती रहे, घर जाके बैठ जाओ, खर्चा कुछ होना नहीं, तो आपको महंगाई और सस्ताई तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बच्चे सुनिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके, बच्चे का आप एडमिशन करवाओगे। अगर आप बोलोगे मुझे MBBS करवानी है तो आप ये तो कहोगे नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, आप टॉप कॉलेज ढूंढोगे। टॉप कॉलेज की नॉर्मल फीस 2 करोड़ के आसपास की आती है। लेकिन जब आपका बच्चा पढ़कर आएगा ना, उसकी जो पहली देखने की फीस होगी वही 2000 रुपए होगी। तब नहीं बोलोगे महंगाई है, सस्ताई है। सुनिए, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। हम यहाँ अपने पर्सनल जो एसेट्स है उसको डिस्कशन करने के लिए नहीं खड़े हुए भाई साहब।
कि मैं क्या हूं, मैं उस वक्त क्या कमाता था। नहीं, सुन लीजिए, अब मैंने आपकी बात सारी सुनी, सारी बात आपकी बड़े ध्यान से सुनी और सारी बात से आपकी सहमत हूं। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपके खर्चे कैसे हो गए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं या 2.5 लाख या जो भी कमा रहा हूं, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। सुनिए, किसी और को भी इस बात से कोई, यहाँ हम सार्वजनिक मंच पे खड़े होके हम अपनी बात नहीं कर रहे, ना मैं आपकी अपनी बात कर रहा। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के दबे कुचले लोगों के बारे में, जो लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिनका आज गरीबी में जीवन यापन हो रहा है। किसान की आय कितनी आंकी गई थी? 27 रुपए पर डे। 27 रुपए पर डे में आप अपना खर्चा चला लोगे? सरकार की पिछले साल के आंकड़े हैं जो जारी करें नहीं है। आप लोग हमेशा डिनाई करते हैं यार, किसी चीज को तो मान लिया करो। 27 रुपए पर डे लोकसभा में थे। हाँ, 2014 के क्या आंकड़े थे? 2014 के आंकड़े क्या थे? आप बताओ। 2013 में क्या थे? बताओ बताओ। आंकड़ा स्पेशलिस्ट तो आप हो, फिर मेरे से पूछ रहे हो? 2013 में क्या थे? मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, आप मुझे कहा। अरे सुनो, आपने आज का आंकड़ा बता दिया, 2013 आंकड़ा क्या था बता दो। मैं क्यों बताऊं? आप बताओगे भाई साहब। मैं अपनी बात के समर्थन में अपने आंकड़े रखूंगा, आप अपनी बात के समर्थन में अपने रखोगे। कंपैरिजन करोगे? नहीं करोगे? नहीं करूंगा। कंपैरिजन करना आपका काम है। नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, नहीं पाओगे। मैं करूंगा क्यों? ये नहीं पाओगे आप। मैं क्यों करूंगा? 2013 लेकिन बात अभी गारंटी को लेके हो रही है कि गारंटी दिया। ऊपर कितना कर्जा है अभी? पिछले 9 सालों में कितना कर्जा लिया? अच्छी बात है। हाँ, बताओ जरा कैमरे। मैंने अपने आंकड़े अपनी बातों के सबूत अपने सामने रख दिए। अगर आप कह रहे हो कि 2013 में क्या था तो आप बताओ ना, मुझे नहीं जानकारी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। 27 रुपए बोला आपने? हाँ। 2013 में क्या था? 30 रुपए बात आ गई। मतलब यार बात आप ऐसी क्यों करते हो कि जिससे आप साबित हो जाओ, हैं? जिससे आप साबित हो जाओ। मैंने आपको बता दिया कि 2024 का पिछला आंकड़ा 27 रुपए। मुझे 2013 का नहीं पता, आप बताओ क्या था? बस 32 रुपए। कुछ भी था। अच्छा, अभी मोदी जी ने वादा किया था ना, तो वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा? कौन सा? कि महंगाई कम करने का वादा किया था मोदी जी ने, तो वो वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा? आप नहीं बता रहे। देखो सुन, कर्जा कितना ले लिया 9 साल में? ये बताओ ना, कर्जा कितना ले लिया? जवाब मनमोहन सिंह ने कितना दिया था? अरे इधर पिछले 70 क्यों साल लिया में जितना कर्जा? कर्जा था, आज महंगाई, अब मोदी कुछ नहीं किया, सिर्फ शर्मा जी अपने चश्मे से देखते हैं। देश की जनता नहीं देखती है। देश की आपको देखना है तो जाके गांव में पूछो जो मोदी जी को वोट देते हैं। ये बौखलाहट इनकी क्या है? इनकी बौखलाहट इसलिए है कि मोदी जी ने गांव के जो मूलभूत सुविधाएं था, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के किसान, वहाँ के युवा और वहाँ के जो लोग थे वो खुश क्यों है? वोट वहाँ से आते हैं। ये कांग्रेस को और शर्मा जी को परेशानी कह रहे हैं आपके चश्मे हैं जिससे महंगाई नहीं है। देखिए, मैंने अभी वो एक गए ना, वो सज्जन वापिस निकल गए, वो जिनसे मैंने बात अभी 2 मिनट पहले इनसे करी थी। मैंने कहा पर्सनल बातों में पर्सनल बात होती, जैसी सार्वजनिक मंच पे बात आई निकल गए, वही हाथ हिल गया। अरे आज ये अच्छा कमा रहे हैं और इनको महंगाई महसूस नहीं हो रही, तो इन्हें महंगाई महसूस नहीं होगी। हमें उन लोगों के बारे में बात करनी ही नहीं कि आप कितने अमीर हो या मैं कितना अमीर हूँ। बात कर रहे हैं आम जनता की। आम जनता कितनी परेशान है, हमने बात उसकी रखनी है कि अपनी रखनी है? मैं यहाँ मंच पे खड़ा होकर अपनी बात रखूंगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैं उस बारे में डाटा देने नहीं आया कि मैं कितने ITR फाइल कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं जनता की, बात कर रहे हैं और जनता की ही करेंगे, सीधी सी बात है। बस ये सब आम जनता ही है, ये सब आम जनता ही है। जैसे शर्मा जी कहते हैं ना, आम जनता ही है। शर्मा जी को अपने जो नजरिया है उनको बदलना पड़ेगा। ये खामखा के सार्वजनिक मंच पर आकर के सरकार को बदनाम करते हैं। इनके आंकड़ों के हिसाब से बात अगर आज सुनो भाई, अगर आज महंगाई होती, अरे आज अगर महंगाई होती, बेरोजगारी होती, देश में मोदी कोई काम नहीं किया होता, तो मोदी बार बार जीत के क्यों आ रही है? आज देश की जनता भरोसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? लेकर जवाब देता हूँ। एक मिनट। हाँ जी, आपने बड़ी मोटी, एक मिनट। इनकी बात से सारे सहमत हो जाएंगे। इनकी बात से इन्होंने कहा कि अगर लोकप्रिय इतने हैं तो बार बार जीत के क्यों आ रहे? आपकी यही बात है, ठीक है? तो भाई साहब, जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर 1977 तक 27 साल कांग्रेस लगातार चुन के क्यों आई? क्यों चुन के आई? और 77 से 80 तक, उसके बाद जनता पार्टी 80 में फिर कांग्रेस वापस आ गई। क्यों आ गई रिपीट? अगर आप मोदी जी का पैमाना ये मान के चल रहे हो मोदी जी ने अच्छा काम करा, और दूसरी तरफ आप कहते हो कांग्रेस ने देश को लूटा। अगर कांग्रेस देश को लूट रही होती है तो 1951 से 1977 तक कंटिन्यू 27 साल क्यों आती वापस? क्यों आती? क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे? क्या हमारे पूर्वजों में अकल नहीं थी? क्या उन्हें वोट देना नहीं आता था? और उसके बाद 80 से लेकर 84 तक फिर वही, 84 से लेकर 79 तक फिर कांग्रेस, 91 से 92 तक 2 साल
साल मात्र रही बीजेपी की गवर्नमेंट, और ये जिसमें 4-5 प्रधानमंत्री एक साथ बन गए थे, चंद्रशेखर देवगौड़ा, आई के गुजराल, सारे के सारे। 93 से 98 तक फिर कांग्रेस, और 98 से 2004 तक फिर वाजपेयी जी का शासन चला, और 2004 से 2014 तक फिर कांग्रेस। तो क्यों रिपीट हुई? आप एक तरफ कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने देश को लूटा, और उसी पैमाने पे आप खड़े नहीं उतरते जब आप अपनी बात को खुद काट देते हो कि क्यों रिपीट हुए, क्यों रिपीट हुई? क्योंकि उसने काम करा था ना, इसीलिए तो रिपीट हुई ना। फिर इस बात का क्या जवाब है? ठीक है, ठीक है, कांग्रेस आई बार बार, मैं भी कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी के सुनो भाई, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी करी शासन बढ़िया, उसका काम बढ़िया रहा, हम भी सराहते हैं, लेकिन